पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद इमारत गिरी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है और इस बीच लैंडस्लाइड की वजह से एक इमारत गिरने की तस्वीर सामने आई है। भयानक तस्वीर, पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है। कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, पहाड़ गिरा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही हुई है। निर्माणाधीन इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हजारों इमारतें अब तक जमींदोज हो गई हैं। कुदरत का कहर यहां टूट रहा है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा गिरा और कई इमारतों को अपने साथ जमींदोज कर गया। तस्वीरें डराने वाली, खौफनाक, भयानक हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद इमारत गिरी है। पहाड़ी धंसने से कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों में कुदरत बदला लेने पर उतारू हो। एक के बाद एक मकान जमींदोज हो रहे हैं। कई कैमरों से हम आपको ये हादसा दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से इस हादसे की तस्वीरें। एक रिहायशी इलाके में पहाड़ी गिरने के बाद कई मकान जमींदोज हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश जहां पर बहुमंजिला इमारतें बनाने को लेकर के चिंता पहले भी जताई जाती रही है और उसका भयानक अंजाम अब देखने को मिल रहा है। संदीप सिंह हमारे सहयोगी मनाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत भयानक तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं पहाड़ी गिरने के बाद, किस तरह से इमारतें ध्वस्त हुई हैं, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, ये कुल्लू का आनी सब डिवीजन है और आनी के बस स्टैंड के साथ जो है आज 9:15 के आसपास की ये घटना जो है वो सामने आई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी रहा है, तो ये इलाका जो है वो भूस्खलन प्रभावित जो है जिला प्रशासन ने पहले ही कर दिया था और स्थानीय प्रशासन ने नोटिस देकर एक हफ्ता पहले जो है इस बिल्डिंग से तमाम लोगों को खाली इस बिल्डिंग को करने के निर्देश दे दिए थे। और गनीमत ये रही कि जब 9:15 पर ये हादसा बरपा है तो 8 से 9 ये भवन है और ये भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे, क्योंकि पिछले कल रात को ही तेज बारिश जो है वो आनी के इलाकों में हो रही थी और उसके बाद ये भूस्खलन की चपेट में ये 8 से 9 भवन आए हैं। हालांकि ये भवन कमर्शियल बिल्डिंग थी, लगभग 25 से 30 दुकानें बताई जा रही हैं कि इस बिल्डिंग में चलती थी और इसके अलावा जो है लोग किराए के रूम्स लेकर वहां पर रहते थे। हालांकि प्रशासन ने जिस तरीके से एक हफ्ता पहले ही मुस्तैदी दिखाते हुए इस भवन को खाली करवा दिया था, तो आज 9:15 के दौरान जो है ये हादसा बरपा है। गनीमत ये रही कि इस दौरान इस बिल्डिंग के आसपास जो है वो कोई लोग वहां पर नहीं थे, प्रशासन मौके पर मौजूद है। हालांकि इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो सुरक्षित है। फिलहाल इस वक्त राहत की बात यह है कि बिल्डिंग की चपेट में जो है वो कोई लोग आए नहीं है। जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है वो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहा है और 72 घंटे का जो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है वो राहत की बात ये रही कि जिला कुल्लू के आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जो है वो इस तरीके से नहीं रहा जितना दूसरे जिला में रहा था। लेकिन पिछले कल रात को जिस तरीके से तेज बारिश हुई है उसके बाद ये तस्वीर जो है वो भूस्खलन के बाद आज देखने को मिली है, जो हर किसी को परेशान कर रही है, क्योंकि इस वक्त कई सारे ऐसे इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर तेज बारिश होने की वजह से इसी तरीके से भूस्खलन प्रभावित इलाकों में जो है वो लोगों को रहना पड़ रहा है। संदीप, ये तस्वीरें रूह कपाने वाली है। जिस तरह से इतनी सारी बिल्डिंग्स एक के बाद एक करके ध्वस्त हुई हैं, निश्चित तौर पर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो एनजीटी हो या फिर अदालतें हो, लगातार इस बात पर चिंता जताती रही हैं कि जिस तरह से अंधाधुंध निर्माण हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्या इस मामले में सरकार की ओर से कोई एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? जो हाई राइजेस बिल्डिंग है, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उन सबकी सुरक्षा को लेकर के? देखिए, फिलहाल 1 महीने के अंतराल में जिस तरीके से बारिश का दौर जारी रहा है, तो उसके बाद लगातार कई सारे ऐसे इलाके हैं जो भूस्खलन प्रभावित हैं। सरकार ने तमाम जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाइड करिए, लोगों से बातचीत करिए। अगर कोई भी इलाका जो है वो ऐसा भूस्खलन प्रभावित है जहां से लोगों को खतरा हो सकता है, उन तमाम इलाकों पर जो है वो नजर रखिए। अगर खाली करवानी पड़ी तमाम बिल्डिंग्स तो उन्हें खाली करवाइए। उसी के तहत जो है वो अगर आप देख सकते हैं कि अगर एक
हफ्ता पहले मुस्तैदी ना दिखाते हुए इस बिल्डिंग को खाली नहीं कराया गया होता तो आज जो है एक बड़ा हादसा बरप सकता था। जो कि राहत की बात यह है कि इस हादसे के दौरान वहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो उस दौरान बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। इसके आसपास के इलाकों की अगर मैं बात करूं तो दिन का समय था, तो इसी वजह से जो है वो लोगों ने पहले से ही मुस्तैदी दिखाते हुए अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर जो रखा, और उसके अलावा प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद था। और जिस तरीके से ये बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई है, आज से 9 बड़े भवन जो हैं इस दौरान भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से जो है जमीन दोष हुए हैं, और उस तरीके से तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या भयावह तस्वीर जो है देखने को सामने मिल रही है। बिल्कुल, हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद एक बहुमंजिला इमारतें ये ध्वस्त हो गई हैं, और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। बहुत ही भयानक तस्वीरें, किस तरह से यहां चारों ओर धुएं का गुबार। हम आपको सीक्वेंस बताते हैं। पहले ऊपर से पहाड़ी दरकनी शुरू हुई, उसके बाद एक एक करके जो ये बिल्डिंग्स हैं वो गिरनी शुरू हुई, एक के बाद एक 8 से 9 बिल्डिंग्स हैं जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, पूरी तरह से डिमोलिश हो गई हैं, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल के पहाड़ों में पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये तस्वीर सबसे भयानक तस्वीरों में से एक गिनी जाएगी। किस तरह से एक पूरी पहाड़ी का इलाका गिरता है और जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उन सबको अपने साथ ध्वस्त कर देता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में यह भयानक हादसा हुआ है। पहाड़ी धंसने से कई मकान धराशायी हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने पहले ये लैंडस्लाइड प्रोन इलाका था, इसे खाली करा लिया था। ये समझदारी तो दिखाई, जिसकी वजह से ये इमारतें ध्वस्त होने के दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ।